सारणी का मतलब होता है टेबल। आपने देखा होगा टेबल को इस तरह से होती है, कुछ 36 पंक्तियां होती हैं, कुछ खड़े खाने होते हैं, इसे कहते हैं हम सारणी। और मेंडलीफ ने भी तत्वों की एक ऐसी ही सारणी बनाई और तत्वों को उस सारणी में व्यवस्थित किया। आधार क्या लिया? मुख्य बात है क्या आधार था मेंडलीफ की आवर्त सारणी का? मेंडलीफ की आवर्त सारणी का मुख्य आधार था तत्वों का परमाणु भार, जिसे आप परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। ये मेंडलीफ ने जब अपनी मूल आवर्त सारणी बनाई थी, मूल मतलब पहली, प्रथम, पुरानी मूल आवर्त सारणी का आधार ये था। और उन्होंने एक आवर्त नियम भी दिया था। आवर्त नियम पूछा जा सकता है कि मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम क्या है, पहले वाला। तो आवर्त नियम जरूर याद रखना है कि तत्वों के गुण, तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुण, उनके परमाणु भारों के आवृत्ति फलन होते हैं। ये था मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी का आधार और आवर्त नियम भी इसे हम कहते हैं। आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती को ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर एक आवर्त सारणी बनाई जिसमें कुछ खड़े खाने थे, खड़े खानों की संख्या 8 थी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन खड़े खानों को 36 पंक्तियों में बांटा था। 36 पंक्तियों की संख्या 7 थी। 1 2 3 4 5। ये हो गया 5 हो गया। 1 2 3 4 5। ये हो गया 6 और ये हो गया 7। अब इसमें तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखना शुरू कर दिया। अगर आप लोगों के पास किताब है तो किताब में आप देख सकते हैं कि पहले हाइड्रोजन रखा, फिर उसके बाद लिथियम रखा, फिर बेरिलियम है, फिर बोरोन है, फिर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। इस तरीके से तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखना आरंभ कर दिया। ठीक है। ये जो खड़े खाने हैं, खड़े खाने जो है, इन्हें कहा गया वर्ग। क्या कहा गया इन्हें? वर्ग या समूह। और जो 36 पंक्तियां हैं खड़े खाने की, खड़े खाने जो है उन्हें वर्ग या समूह, और जो 36 पंक्तियां हैं उन्हें कहा गया आवर्त। ठीक है। और आवर्त सारणी ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखना आरंभ कर दिया। इस आवर्त सारणी की क्या मुख्य विशेषताएं थी? पहले विशेषताओं पर ध्यान देते हैं, फिर कमियों पर ध्यान देंगे। आवर्त सारणी की मुख्य विशेषता यह थी कि जितने भी तत्व थे सब 8 खड़े खानों में व्यवस्थित हो गए, यानी वर्ग में या समूह। और एक समूह में जितने भी तत्व थे पहले लिखेंगे, नहीं पहले समझेंगे, उसके बाद समय दिया जाएगा, फिर लिखेंगे। समझना बहुत जरूरी है।
खड़े खानों को वर्ग या समूह कहते हैं। एक समूह में जितने भी तत्व थे उन सभी के जो गुण थे वो एक समान थे। तो सिर्फ हमें तत्वों के गुण याद नहीं करने, समूहों के गुण याद करने हैं। एक समूह के गुण याद कर लिए, सारे इस समूह के जितने भी तत्व हैं सबके गुण हमें अपने आप याद होंगे। तो मेंडलीफ ने सभी तत्वों को 8 समूह में रख दिया। तो तत्वों का ज्ञान आसानी से हमें केवल 8 समूहों के ज्ञान द्वारा ही समस्त तत्वों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक तो ये सबसे बड़ी खास बात थी। दूसरी खास बात ये थी कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में कुछ खाली जगह छोड़ दी। मान लिया यहाँ पर एक खाली जगह छोड़ दी तो इस तत्व को ढूंढना आसान है। क्यों? क्योंकि इसके लक्षण इसके साथ मिलते जुलते हैं। जिस चीज के बारे में हमें कुछ पता होता है उसे खोजना आसान हो जाता है। ठीक है ना? तो इससे तत्वों को खोजने में आसानी है। हर आवर्त, ये जो आवर्त है, हर आवर्त में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ही रखा गया है। हर आवर्त आप जानते हैं कि जो परमाणु होते हैं उनमें कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जितने भी तत्व इनमें एक कक्षा है, इनमें 2 कक्षाएं, इनमें 3 कक्षाएं, इनमें 4 कक्षाएं। हर आवर्त एक नई कक्षा को प्रदर्शित करता है। ठीक है। आवर्त सारणी में जो पहला आवर्त है उसमें सिर्फ 2 ही तत्व थे, वैसे तो एक ही था हाइड्रोजन। फिर दूसरी में 8 और तीसरी में भी 8। दूसरे पहले में 2, दूसरे में और तीसरे में 8। ये छोटे आवर्त थे। लेकिन चौथे और पांचवें में 18 तत्व थे। छठे में 32, 7वें में थोड़े कम थे। उस समय खोज नहीं हुई थी तत्वों की। ठीक है। तो इस प्रकार मेंडलीफ ने तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया और उन्हें इसमें सफलता भी मिली। ठीक है ना? लेकिन इसमें कुछ कमियां भी रही। मेंडलीफ के वर्गीकरण की सीमाएं, कमियां ज्यादातर पूछता है, इसलिए कमियों पर विशेष ध्यान देंगे। आप वीडियो पॉज कर देंगे और ये नोट करेंगे जो मैंने लिखा है। आगे आता है आवर्त सारणी की कमियां। सीमा का मतलब कमियां होती है। सीमा कहां तक वो काम कर रही है, उसके आगे क्यों नहीं कर रही है, क्या काम नहीं कर रही है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की जो सीमाएं हैं उनको देखते हैं जरा। पहली सीमा तो ये है कि हाइड्रोजन का जो स्थान है ये निश्चित नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु को यहां भी रखा गया है और यहां भी रखा गया है हैलोजन तत्वों के साथ। नंबर 1 बात। नंबर 2, इस आवर्त सारणी में समस्थानिक, आप जानते होंगे, समान भार वाले, समान क्रमांक वाले, वह संभारित, ये होते हैं समान भार वाले। संभारित का स्थान नहीं है। ठीक है। नंबर 3, खाली स्थान क्यों है, इसका कोई जवाब नहीं है। नंबर 4, अपने ही नियम का पालन नहीं किया। कौन सा नियम? नियम ये था कि पहले हम, क्योंकि उन्होंने कहा परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखते, पहले हल्का आएगा फिर भारी आएगा। लेकिन जो 8वां आवर्त है, 7 तक तो यहाँ हो जाते हैं, 8वां आवर्त जो है वो एक ही आवर्त, इसमें रखा हुआ है 4th में कोबाल्ट और निकिल। भारी आ गई। तो कोबाल्ट भारी है, निकिल हल्का है। पहले निकिल आना चाहिए था, फिर कोबाल्ट। तो इन्होंने उल्टा ही कर दिया।
अपने नियम का पालन नहीं किया। मैं बता देता हूँ कोबाल्ट का कितना है। कोबाल्ट का है 58.93 इसका भार है 58.93 और इसका है 58.71। जी कम। तो ये हल्का है निकल, तो बाद में कोबाल्ट भारी है पहले है, तो नियम कहाँ फिर लागू हुआ? नियम तो ये कहता है कि पहले हल्का आएगा फिर भारी है। तो 4 सीमाएं तो बहुत है, और भी बहुत कमियां हैं। आवर्तसारणी में अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं। अक्रिय गैसें क्या होती हैं? अक्रिय गैसें वो होती है जो किसी से क्रिया नहीं करते। वो 6 हैं। अक्रिय गैसें लिख लो। अक्रिय गैस 6 है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन। ये 6 गैसें की कोई स्थिति आवर्तसारणी में नहीं है। ठीक है ना? तो इस प्रकार पॉज कर ले, 2 मिनट दे देने नोट करने के लिए। विशेषताएं भी बताई थी, विशेषताओं को भी लिखना क्या विशेषताएं हैं। अब क्योंकि ये आवर्तसारणी मेंडलीफ ने जो बनाई ये बहुत काम की नहीं रही, इसे मेंडलीफ की मूल आवर्तसारणी कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ। और जहाँ तक पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने खड़े खाने थे और कितनी 36 पंक्तियाँ थी, तो आपको याद होनी चाहिए मूल में कितनी थी और आधुनिक में कितनी थी। अब बात समझ में ये आती है कि एक साइंटिस्ट थे हमारे मोज़ले, उन्होंने ये कह दिया कि तत्वों का मुख्य लक्षण परमाणु भार नहीं है, परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। इस बच्चे को छोड़ के लड़कों में कोई ये जानता है कि परमाणु क्रमांक क्या होता है? आधुनिक आवर्त नियम। मेंडलीफ ने अपना नियम ही बदल दिया। और क्या कहा? कहा ये कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। उनके परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, पहले परमाणु भार बोला था, अब की बार क्या बोला? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन और अपनी आवर्तसारणी चेंज करती है। रही वैसी ही बस, लेकिन अब की बार तत्वों को जो रखने का क्रम है, जो आधार था, आधुनिक आवर्तसारणी उन्होंने बनाई। इसका आधार जो लिया, अब की बार क्या लिया? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या था कि पहले कम परमाणु क्रमांक का तत्व आएगा फिर ज्यादा परमाणु क्रमांक। ठीक है ना? इस आवर्तसारणी में लेकिन एक बात थी कि जो वर्ग या समूह है वो 9 है शायद, वो आपकी बात उन्होंने 9 कर। आवर्त उतने ही रहे 7। आवर्त कितने थे? 7। समूह में 1 से लेकर जो 7 तक के समूह थे उनको ए और बी में बांटा। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 1 से 7 तक। और 8वां जो था उसको 3 भागों में बांटा, 3 खाने दिया 8 में। और जो 9वां था उसमें अक्रिय गैसों को रखा। 9वां जोड़ा गया इसके लिए अक्रिय गैस। तो 7 दूनी 14, 14 और 8, 14 और 3 17 और 1 18, कुल मिलाकर 18 खड़े खाने। 7 36 बने। सर मुझे समझ नहीं आया, एक ठीक है, क्या समझ में नहीं आया आप पूछ लो। सर ये जो 1 से 7 समूह जैसे आपने बताया कि उन्होंने समूह की बात कितने लिए? 9। और उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख दिया। अब पहला जो समूह था उसके 2 उप समूह थे, फर्स्ट ए, फर्स्ट सेकंड बी, सेकंड ए, सेकंड थर्ड ए,
7 दूनी 14 हो गए। 14 और 8 को 3 खड़े खानों में बांटा। 8 कोई एक वर्ग नहीं था बल्कि 3 वर्ग थे। फिर 14 3 17 9 एक अकेला 18। उसमें आखिरी कैसे और की बार जो अवस्था बनी उसमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखना। तो वो जो निकिल और कोबाल्ट का जो कंफ्यूजन था वो यहाँ दूर हो गया, क्योंकि कोबाल्ट को इसलिए पहले रखा गया था क्योंकि कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कम है, निकिल का परमाणु क्रमांक ज्यादा है। कोबाल्ट 27 है, निकिल का 28 है, तो पहले कोबाल्ट लेना चाहिए, बेशक चाहे उसका भार ज्यादा है। अब की बार परमाणु क्रमांक से समझ में आ गया आपको, ठीक है ना जी। वर्ग और आवर्त इनके जो गुण है, मैंने वैसे वर्ग के बारे में आपको बता ही दिया है कि क्या गुण है, और ये भी आप जानते हैं कि किसी वर्ग के जो जितने भी तत्व हैं उन सबके गुण कैसे होते हैं, समान। आवर्त के बारे में जान लीजिए। आवर्त 7 है, मैंने बताया 9 लिख दिया मैंने, सॉरी 7 आवर्त, ठीक है ना। लिखे कम समझे ज्यादा। बस मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आएगा कि आप पढ़ के बोले, गुस्सा इसलिए आएगा कि आप क्लास में मेरा कहना नहीं मानते, फिर हो सकती है। तो ये 7 आवर्त है, 7 36 पंक्तियां जो है, मैंने पहले बताया था और फिर बता रहा हूं कि हर 36 पंक्ति में समान कक्षा के तत्व हैं। पहली पंक्ति जो है उसमें वो तत्व होंगे जिनमें सिर्फ एक कक्षा है, दूसरी पंक्ति में वो तत्व होंगे जिसमें 2 कक्षा है, तीसरी पंक्ति में वो तत्व होंगे जिनमें, ठीक है जी। तो ज्यादा नहीं, जो पहला आवर्त है, आवर्त पहला, उसमें 2 तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम। हाइड्रोजन दूसरे पर हीलियम, क्योंकि नोवा टूर है पहले से, अक्रिय गैस हीलियम। और ये फर्स्ट और सेकंड में आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और फिर नियॉन आता है। और तीसरे में याद रखिए, तीसरे में आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये आपको याद होना चाहिए। तब सर इसी एक्रिया आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं आगे बढ़ेंगे, एक तत्व तक जाएंगे, तो तत्वों के गुणों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आएगा। कैसा आएगा? थोड़ा थोड़ा परिवर्तन। उनके गुणों, तत्वों के बहुत सारे गुण हैं, उन कुछ गुणों का हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर। तो तत्वों के गुणों में कुछ कुछ परिवर्तन आएगा, जैसे इसकी संयोजकता 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, फिर घटती शुरू हो जाएगी, फिर 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। तो तत्वों के गुणों में गुण या तो घटेंगे या बढ़ेंगे, कुछ इस तरह, लेकिन क्रमिक परिवर्तन आएगा, क्रम से होने वाला परिवर्तन। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन पाया जाएगा, या तो गुण घटेंगे या बढ़ेंगे, या पहले बढ़ेंगे फिर घटेंगे, मध्य में जाके कुछ इस प्रकार की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा, इस अवस्थानी की एक खास विशेषता और क्या है? विशेषताएं देखी जाए तो विशेषताएं तो बहुत है अवस्थानी की, जो मैं पहले बता चुका हूँ। कमियां हाइड्रोजन की स्थिति, तो चलो कमियां कल बताएंगे, ठीक है, आज की क्लास में।